आज फिर एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो है कंज्यूमर साइकोलॉजी। कंज्यूमर साइकोलॉजी का मतलब है समझना कि लोग प्रोडक्ट या सर्विस को क्यों खरीदते हैं और यह डिसीजन हमारे दिमाग में कैसे बनते हैं। यह साइकोलॉजी का एक ऐसा एरिया है जो कंज्यूमर बिहेवियर यानी हमारे बाइंग पैटर्न को समझने में मदद करता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो यह समझना ज़रूरी है कि आपके कस्टमर्स किस तरह सोच रहे हैं, क्या उनकी नीड्स और डिजायर्स हैं और उन्हें क्या अपील करता है। इमोशंस इन कंज्यूमर बिहेवियर। हम लोग जो भी चीज़ खरीदते हैं उसमें इमोशंस का रोल काफ़ी बड़ा होता है। कंज्यूमर साइकोलॉजी यह समझने की कोशिश करता है कि हमारी इमोशनल स्टेट का क्या इम्पैक्ट होता है परचेसिंग डिसीजन पे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप खुश होते हैं तो आप ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, या जब आप थोड़ा स्ट्रेस में होते हैं तो आप अपने फेवरेट ब्रांड का चॉकलेट या स्नैक्स ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं एप्पल का। एप्पल ने अपने प्रोडक्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो कस्टमर्स के इमोशंस को टच करे। एप्पल का प्रोडक्ट लॉन्च हमेशा एक इमोशनल मोमेंट होता है। जब एक कस्टमर एप्पल का न्यू आईफोन खरीदता है तो उसको ये फील होता है कि उसने कुछ प्रीमियम और एक्सक्लूसिव खरीदा है। ये इमोशनल कनेक्शन जो ब्रांड के साथ बनता है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। कॉग्निटिव बायसेस एंड डिसीजन मेकिंग। कॉग्निटिव बायसेस वो मेंटल शॉर्टकट्स है जो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और ये काफ़ी बार हमारे डिसीजन को बायस्ड बना देते हैं। यानी हम अपने डिसीजन को लॉजिक से नहीं बल्कि अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस, सोशल प्रेशर्स या इवन अपने एक्सपेक्टेशन से लेते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एनकोरिंग बायस। जब आप एक प्रोडक्ट देख रहे होते हैं और उसका ओरिजिनल प्राइस 5,000 रुपीज़ होता है और उसके बाद उसका सेल प्राइस 3,500 रुपये होता है तो हम ये सोचने लगते हैं कि हमने एक बड़ा डिस्काउंट पाया। इवन थॉट हो सकता है कि 3,500 रुपये भी ओरिजिनल प्राइस के क्लोज हो। यह एक कॉग्निटिव बायस है जो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। सुपरमार्केट्स में भी यह टेक्निक यूज की जाती है। जो प्रोडक्ट सेल पे सबसे ऊपर रखा जाता है, लोग उसे ज़्यादा देखते हैं और ख़रीदते हैं। सोशल इन्फ्लुएंसेस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। हमारी बाइंग डिसीजन काफ़ी बार दूसरों के इन्फ्लुएंस में आती है। हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली या इवन सोशल मीडिया पे जो देखेंगे उसे हम अपने डिसीजन ले लेते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करते हैं और लोग उन्हीं प्रोडक्ट को खरीदते हैं जो उनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने यूज़ किया होता है। पीर प्रेशर भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। हम अपने फ्रेंड के साथ मिल के शॉपिंग करते हैं और उनके चॉइस से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आपके दोस्तों ने एक पार्टिकुलर ब्रांड का फ़ोन ख़रीदा है तो आपको भी लगता है कि उस ब्रांड का फ़ोन खरीदना सही होगा। यह सोशल इन्फ्लुएंस हमारे डिसीजन को शेप करता है। अब समझते हैं द साइकोलॉजी ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर साइकोलॉजी में। ब्रांड एक आइडेंटिटी बनाता है जो कंज्यूमर को इमोशनल कनेक्ट करता है। जब आप नाइकी या कोको कोला देखते हैं आपको उनका मैसेज या फिलोसॉफी याद आता है। नाइकी का स्लोगन है जस्ट डू इट। सिर्फ एक मार्केटिंग कैंपेन नहीं है, वो एक माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। कोको कोला का रेड कलर और उनका स्लोगन ओपन हैप्पीनेस भी एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है जो कंज्यूमर को पॉजिटिविटी से कनेक्ट करता है। कलर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रांडिंग में। जैसे कोको कोला का रेड कलर काफ़ी एनर्जेटिक और एक्साइटिंग फील देता है। मैकडोनल्ड्स का येलो और रेड कलर किड्स को अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो कलर्स एनर्जी और वार्मथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रांडिंग का गोल सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता बल्कि कंज्यूमर के दिमाग में एक लास्टिंग इमोशनल इम्पैक्ट डालना होता है।
कंज्यूमर मोटिवेशन। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। हम जो भी चीज़ खरीदते हैं उसके पीछे एक रीज़न होता है, चाहे वो बेसिक नेसेसिटी हो या कुछ लग्जरियस। मास्लोस हिरार्ची ऑफ नीड्स जो एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, वो कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में मदद करता है। मास्लो के अकॉर्डिंग हमारे नीड्स 5 लेवल पे होते हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो रोटी कपड़ा मकान। दूसरा है सेफ्टी नीड्स, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग, मतलब सोशल कनेक्शंस। चौथा है एस्टीम नीड्स, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन। पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब पर्सनल ग्रोथ। लग्जरी ब्रांड्स जैसे एलवी या रोलेक्स अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते वक्त यह सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, वो आपको एक स्टेटस सिंबल बेच रहे हैं जो आपके एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को टारगेट करता है। द इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का मेजर रोल होता है हमारे बाइंग डिसीजन में। एडवर्टाइजिंग का गोल है कंज्यूमर को परस्यूट करना कि वो प्रोडक्ट खरीदे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जैसे डिस्काउंट ऑफर्स, लिमिटेड टाइम सेल्स या बाय वन गेट वन फ्री डील्स, ये सब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है। नाइकी की जस्ट डू इट कैंपेन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस कैंपेन ने सिर्फ एक प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया, उसने एक मैसेज दिया, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, हर चैलेंजेस को फेस करो। यह मैसेज डायरेक्टली कंज्यूमर को मोटिवेशन और इमोशंस को टारगेट करता है। अब आते हैं ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन कंज्यूमर साइकोलॉजी पर। ट्रस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। अगर एक ब्रांड ट्रस्ट वर्थी नहीं रखता तो हम उसे परचेस नहीं करते। जैसे अमेज़न पर कस्टमर रिव्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छे रिव्यू के साथ अवेलेबल है तो कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को खरीदने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ट्रस्ट क्रिएट करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और वो सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट से ही होता है। ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी भी ट्रस्ट बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करती है। अगर आप अपने कंज्यूमर्स के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो आपके ब्रांड को लॉयल होते हैं। अब आते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज पर। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमने कई बार देखा है कि प्राइस कुछ इस तरह सेट की जाती है जो हमारे डिसीजन मेकिंग पे इन्फ्लुएंस डालते हैं। जैसे प्राइस को 9.99 या 1999 रखना, हम साइकोलॉजिकली यह फील करते हैं कि वो प्रोडक्ट थोड़ा चीपर है। यह टेक्निक प्राइस एनकोरिंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक हायर प्राइस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में एक लोअर प्राइस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। सुपरमार्केट्स में भी प्राइजेस को इस तरह से सेट किया जाता है कि आप ज़्यादा स्पेंड करते हैं। अगर आपको एक ऑफ़र दिखता है तो वो आपको लगता है कि आपने कुछ सेविंग की, इवन थोट आप ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं। अब आते हैं द रोल ऑफ मेमोरी एंड परसेप्शन इन कंज्यूमर बिहेवियर। मेमोरी और परसेप्शन का भी कंज्यूमर साइकोलॉजी में काफ़ी बड़ा रोल होता है। अगर आप किसी ब्रांड के साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंस करते हैं तो आप उस ब्रांड को अपने फ्यूचर परचेसेस के लिए याद रखते हैं। ब्रांड लॉयल्टी भी इसी वजह से होती है। पिछले एक्सपीरियंस आपको फ्यूचर डिसीजन पे इन्फ्लुएंस करते हैं। परसेप्शन का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे अगर आपने एक प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदा है तो आपको प्रोडक्ट ज़्यादा वैल्यूबल लगता है और आप उसको ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं। मार्केटर्स इस परसेप्शन को मैनिपुलेट करते हैं जिससे आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए परफेक्ट है। अब आते हैं कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी पर। आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्पैक्ट डाल रही है कंज्यूमर बिहेवियर पे। ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक होता है। आपको कभी नोटिस हुआ है कि आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन से मिलती है जब आप किसी आइटम को ऑनलाइन देखते हो? ये सब एल्गोरिदम्स और साइकोलॉजिकल इंसाइट्स पर बेस्ड होता है। वेबसाइट्स आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री के थ्रू आपको सजेशन देते हैं जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होते हैं।
ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट इमेजेस, डिस्क्रिप्शंस और रिव्यू सब कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। अगर वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली और इजी टू नेविगेट हो तो कंज्यूमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस बेटर होता है, जो उनके परचेसिंग डिसीजन को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। अब आते हैं इस वीडियो के पूरी कंक्लूजन पर। कंज्यूमर साइकोलॉजी एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग फील्ड है जो हर बिजनेस ओनर को समझना जरूरी है। हमने देखा है कि इमोशंस, कॉग्निटिव बायसेस, सोशल इन्फ्लुएंसेस और ब्रांडिंग का कैसे हमारे बाइंग डिसीजन पे इम्पैक्ट होता है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ट्रस्ट बिल्डिंग और प्राइसिंग टेक्निक्स भी कंज्यूमर साइकोलॉजी को शेप करता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको अपने कंज्यूमर को समझना होगा, उनके नीड्स और डिजायर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। ब्रांडिंग, इमोशनल कनेक्शन और अफेक्टिव मार्केटिंग टेक्निक्स से आप अपने ब्रांड को कंज्यूमर्स के दिमाग में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे नाइकी, कोका कोला या अमेजोन ने अपने कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझकर अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया है, वैसे ही आप भी अपनी बिजनेस डिसीजन को साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किया है, इनको अपने डिसीजंस में इम्प्लीमेंट करने से आप अपने कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अल्टीमेटली अपने सेल्स और कस्टमर लॉयल्टी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।